अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 38 39 जितने आगे आ रहे हैं लेक्चर्स, बिकॉज ऑफ पर्सनल इंगेजमेंट्स में टाइम इस पे नहीं दे पा रहा चैनल पे, और मुझे अफसोस है इस बात का। और इस बात का मुझे फ़िक्र था कि बच्चों ने 37 तक तो लेक्चर ले लिए होंगे, आगे जो है वो किसी को ऐसे छोड़ देना बेयारो मददगार आपके स्टूडेंट को अच्छा नहीं होता। तो इसलिए भी मैंने कोशिश की है कि मैं अभी जो है आगे 10 15 20 मिनट हैं उनमें आगे इसका आपको थीम या आप कहें समरी बता सकूं। ठीक है, मैं शायद सेपरेट लेक्चर ना बना सकूं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, लाइफ बहुत बिज़ी हो गई मेरी, तो मैं जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 38 हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आपने याद करनी चीज़ें आ जाती हैं, MCQs आ जाते हैं आपके फाइनल टर्म में। ठीक है, कि हमारी 98 की वो जो सेंसस था हमारा, ठीक है, मरदमशुमारी जिसको बोलते हैं, तो 43% पॉपुलेशन वाज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 15 साल। मतलब ज़्यादातर हमारी जो आबादी का हिस्सा था वो बच्चों पे मुश्तमिल था। ठीक है, 53% जो थे उनमें से एज 15 से लेकर 64 तक थे। ओके, और जो सिर्फ 4% थे वो बूढ़े लोग थे। ये याद रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि 98 का, जब आप में से बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो तब की जो मरदमशुमारी थी, कंसेंसस था उसका, क्या जो है वो चीज़ें थी। अच्छा, ये जो है 52% उनमें से मेल थे और 48% क्या थी, फीमेल्स थी। इसका मतलब होता है हाई सेक्स रेशो। ऐसी कंट्री जिसमें मर्द ज़्यादा हों और औरतें कम हों, 100 के मुकाबले में अगर 100 औरतें हैं तो 102 103 मर्द हों, तो ये हाई सेक्स रेशो कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक हाई सेक्स रेशो कंट्री है। अफ्रीकन ज़्यादातर हाई सेक्स रेशो कंट्रीज़ हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे मर्दों को जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हर फैमिली ज़्यादातर चाहती है कि हमारे मर्द बेटा पैदा हो, जो है मेल बेटा पैदा हो। ठीक है, यूरोप में जो है इसकी ऑपोजिट है, वहाँ पे फीमेल जो है ज़्यादा है, वहाँ की वो लो सेक्स रेशो कंट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है, एज एंड सेक्स पिरामिड की बात करें, पिरामिड आपने देखी होगी, अहराम मिस्र जैसे हैं। ये सबसे नीचे जो है इसका मतलब है, मतलब नीचे से फ्लैट होती है, नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर जाती जाती वो उसकी वो मतलब वेट जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान देखें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उससे नीचे चलते जाएं तो तकरीबन ये कम होते जाते हैं, बूढ़े जो हैं वो सबसे कम हैं। ठीक है, इस पिरामिड का ये आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो ये बैरल शेप जो है, ये रैपिड ग्रोथ जहाँ पे होती है, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, उससे ऊपर और एंड पे बहुत कम लोग होते हैं। स्लो ग्रोथ की अगर बात करें तो ये देखें, मतलब थोड़े पैदा हो रहे हैं और थोड़े जो हैं ऊपर ऐसे जो है इनकी वेट जो है वो तकरीबन नॉर्मल है। ज़ीरो ग्रोथ वो होती है जहाँ पे जितने बंदे पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं। ओके, नेगेटिव ग्रोथ वो होती है जिसमें पैदा कम हो रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं। यूरोप का ज़्यादातर नेगेटिव ग्रोथ है कुछ कंट्रीज़ की। ठीक है, आपने चेक करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो नेगेटिव ग्रोथ वहाँ पे चली, मतलब पैदा कम हो रहे हैं, मर ज़्यादा लोग रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, और कंट्रीज़ विद ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बैरल शेप्ड पिरामिड, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे ज़ीरो ग्रोथ होती है वहाँ पे जो है वो बैरल शेप होती है। बैरल आपको पता है, बोतल की तरह। अच्छा जी, ये क्या है, बेस ऑफ दिस पिरामिड इज़ क्वाइट स्क्वीज इंडिकेटिंग देयर इज़ नो चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपको बताई थी ऊपर, वो जो शेप थी वो उससे आपको पता चल गया होगा। लिटरेसी जो है हैज़ बीन कंसिडर्ड, डेवलपमेंट के ऊपर लिटरेसी का बहुत अमल दखल होता है। लिटरेसी होती है कि शरह ख़वानगी, तो ये आपने देखना है 1961 में 17% लोग जो थे हमारे 10 साल से ऊपर वाले, वो सिर्फ लिटरेट थे। बहुत ये शेमफुल कंडीशन थी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी कंट्री की डेवलपमेंट जो है उसकी लोगों के पढ़े लिखे होने पे जो है वो डिपेंड करती है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, आप मंगोलिया सर्च कर सकते हैं, और बहुत सी कंट्रीज़ हैं। श्रीलंका में आई थिंक 96% है। पाकिस्तान में बहुत जो है अभी एम्बैरसिंग कंडीशन है। ठीक है, आप सर्च करिएगा, पाकिस्तान में आई थिंक 60 या 50% जो है लोग सिर्फ लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। सही। अच्छा जी, इंडिकेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोग्राम as of 2004 there was 96% couples who were in the no family planning। हाँ, ये देखिएगा, मतलब फैमिली प्लानिंग के कंसेप्ट जो इस्तेमाल करने नहीं करने, ये 2004 में 96% लोगों को पता था, मगर फिर भी जो है आबादी बड़ी रफ्तार से बढ़ी है। आपने देखना है कि ये वाली चीज़, बॉर्न टू द वुमेन
फर्टिलिटी रेट जो है आपको पता है कि एक औरत जो है कितने बच्चे जो है पैदा करती है पूरी लाइफ में, ठीक है। ये डिक्लाइन हो गया है। पहली हर औरत जो है 5.4 बच्चे उसके होते थे 91 में, और 97 में ये हो गया 4.9, मतलब कम हो गए। और 2004 में जो है हर औरत के तकरीबन 4.1 बच्चे थे, और आजकल उससे भी कम हो गए। अच्छी बात है, कम हो गई ये तो ओके। मतलब अभी जो है लोगों में शऊर आ रहा है और पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। लेसन 39 की बात करें तो इसमें देखें इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ। ये एक सेकेंड, ये साउथ कोरिया और पाकिस्तान को, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो कंट्रीज़ हैं। कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान और उसका कंपैरिजन किया जाता है कि जब पाकिस्तान बना था और ये बना था तकरीबन इनका पर कैपिटा तकरीबन सेम था। आज वो बहुत आगे जा चुके हैं और हम बहुत पीछे रह चुके हैं। इसके ऊपर बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। इनमें एक वजह जो है वो पॉपुलेशन भी है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारी जो है डेवलपमेंट उनकी निस्बत बहुत कम है, ठीक है। ये टेबल्स देख लीजिएगा, इससे आ जाते हैं क्वेश्चंस। आगे देखिए तो इसमें इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2010 द कंट्री शैल बी इन नीड ऑफ 20.3 मिलियन प्राइमरी टीचर्स। 20.3 मिलियन प्राइमरी टीचर्स, ये एक MCQ है, आपके फाइनल टर्म में भी आ जाता है, ठीक है। 2010 में, मतलब ये किताब तकरीबन 2003-4 में लिखी, और इसके कहने के मुताबिक 2010 में हमारे कितने टीचर होने चाहिए थे? 20.3 मिलियन प्राइमरी टीचर्स, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ओके। अभी देख लें आगे। 1998 में द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्कूल्स वाज 79,000। कितने स्कूल थे हमारे रिक्वायर्ड, हमें कितने स्कूल थे? 79,000, ये भी याद कर लें। फॉर द क्रिएशन ऑफ प्राइमरी स्कूल फैसिलिटीज़ द एक्सपेंडिचर नीडेड इन 2010 शैल बी 68 बिलियन। 68 बिलियन का मतलब है कि 78 अरब रुपया चाहिए होगा 2010 तक। किताब पुरानी, मगर चीज़ें जो हैं, मतलब पैसे तो लगते हैं एजुकेशन पे। और ये चीज़, एक और चीज़ ये देखें, इन 98 देयर वाज अ नीड ऑफ 20.2 थाउजेंड डॉक्टर्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये भी याद रखिए, MCQ बन रहा है कि 1998 में कितने डॉक्टर्स जो है वो रिक्वायर्ड थे? 20.2 थाउजेंड, मतलब 22,000 डॉक्टर्स, 20,200 डॉक्टर से ये रिक्वायर्ड थे। अच्छा, नीचे देखें तो आगे हार्ड फैक्ट्स, एक मिनट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, ये टेबल देख ली, ये वाला, एक सेकेंड। पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन 49 मिलियन, ये चीज़ें देख लें, ये देख लें, ठीक है। टेबल ये वाला, हमारी पॉवर्टी गुर्बत की लाइन से कितनी रह रही? 49 मिलियन लोग रह रहे हैं। जिनको वाटर की एक्सेस नहीं है 54 मिलियन है। पॉपुलेशन विद 1 रूम हाउसेस 56 मिलियन है। जिनके पास सैनिटेशन का निज़ाम नहीं वो 76 मिलियन है, ठीक है। ओके, आगे देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 कितना है जी? 80 है, मतलब 1000 में से 80 बच्चे जो हैं वो पैदा होते मर जाते हैं, ओके। वो जो मदर्स जो हैं वो कितनी फौत होती हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 350 से 500, मतलब ये 1 लाख में से ये वाली जो है वो उन्होंने दी है। कितने परसेंट डिलीवरीज घर में होती हैं? 76%। ये टेबल एक अच्छा है, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है? एट लेस दैन 5%। हमारे जो है पाकिस्तान में वो कितना है, मतलब 5% से भी कम है। होना तकरीबन 23-25% सही है एक कंट्री का हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड, मगर बदकिस्मती से हमारा इतना नहीं है। और हम सेकंड हाईएस्ट डिफरेस्टेशन रेट हमारे हैं, मतलब हम जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे ज़्यादा तरीन दरख्त काट रहे हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन है, मतलब कि उसकी वो हम उसकी हेल्थ जो है वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ज़मीन से ज़्यादा ले रहे हैं प्रोडक्टिविटी, मगर उसके बदले में उसको नुकसान दे रहे हैं। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर क्राउडिंग, ये मतलब ये हमारी आजकल की क्राइसिस है, इनसे हम गुजर रहे हैं हमारी कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर क्राउडिंग, लैंड फ्रेगमेंटेशन, कच्ची आबादी, इम्पोर्ट ऑफ फूड, चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं खाने के लिए, ये एक अलमिया है, ठीक है। चाहे वो खाने का तेल ही क्यों ना हो। 4 लाख जो है बैरल डॉलर हम अपनी कंट्री में पैदा करते हैं और 28
लाख बैरल डॉलर वो हम बाहर से लेके आते हैं, ठीक है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, अनरेस्ट और कंजेंशन इन हाउस होल्ड्स, मतलब बहुत जैसे कंजस्टेड हो गए और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया तकरीबन 30, लेसन नंबर 39। अच्छा, अभी मैं ये साथ ही 1 मिनट रिकॉर्ड कर देता हूँ, अलग-अलग हो जाएंगे।